डिसीजंस कैसे लें, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग कैसे बनाएं कि आपने जो डिसीज़न लिया है वो सही है या गलत, आप उसको कैसे फॉलो करें। आपने जो डिसीजंस लिए हैं, पहली बात, आपको किसी से पूछना नहीं है कि आप क्या करें, किस तरह करें। नेवर गिव दिस पावर, दिस चांस टू एनीबडी। अगर आपने ये पावर, ये चांस दे दी तो फिर आपको उनके अकॉर्डिंग सब कुछ करना पड़ेगा, सब कुछ सजेशंस फॉलो करने पड़ेंगे। और अगर आपने नहीं फॉलो किया तो वो आपसे यही कहेंगे कि आपको उनकी नीड क्या थी, आप क्यों आए हो उनके पास सजेशंस मांगने, और उनकी वहाँ पे ईगो हर्ट हो जाएगी। तो इसीलिए आपको ऐसे इंसान से पूछना है जो उस एरिया से बिलोंग करता हो, उसको एक्सपीरियंस हो, तभी आप पूछ सकते हो। और अगर आपने ऐसे इंसान से पूछा जो उस फील्ड से नहीं है तो आपके साथ ऐसा ज़रूर होगा। अगर आप उनकी बात नहीं मानोगे तो वो यही बोलेंगे कि आप उनके पास क्यों आए। तो डिस्कस करना इज़ गुड थिंग, डिस्कस करो, लेकिन अगर आप उस पर्सन से डिस्कस कर रहे हो जो उस फील्ड से है, उसने एक्सपीरियंस किया है, लेकिन आपको उस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है। अगर उस पर्सन ने आपके निगेटिव पॉजिटिव दोनों फील्ड्स को देखे हैं, आपको बताया है कि हाँ आपके ये इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, तभी आप उन पे ट्रस्ट कर सकते हो। और वरना आप खुद परफेक्ट हो और आपके पास डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी है, बस आपको एक गाइड की नीड है। और ज़रूरी नहीं कि जिस पर्सन से आप पूछ रहे हैं, सजेशंस ले रहे हैं, वो पर्सन उस फील्ड में पास है कि फेल। अगर वो पर्सन उस फील्ड में फेल है तो वो आपको इतना सजेस्ट करेगा कि आप उस एरिया, उस फील्ड में मत जाओ। क्या पता उस पर्सन ने जो सजेस्ट किया है मे बी उसके पास टैलेंट ना हो, लेकिन आपके पास टैलेंट हो। तो इसीलिए सिचुएशन को समझो और समझो कौन आपके लिए परफेक्ट है, गाइड करने में हेल्प कर सकता है। अगर आप किसी से कुछ पूछ रहे हो और वो पर्सन आपको बताता है कि आपकी डिसीजंस मेकिंग कैपेबिलिटी कैसे होनी चाहिए, आप नेगेटिव पॉजिटिव दोनों को कैसे देख सकते हो, तो उस इंसान से आपको ज़रूर सजेशन लेना चाहिए। और डिसीज़न लेते टाइम चारों एंगल्स को देखो, 4 क्राइटेरियाज बनाओ कि आप अगर ऐसा करोगे तो इसका रिज़ल्ट क्या होगा। और अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करो कि जो डिसीजंस आपने लिए हैं आप उस पे अपने आप को फॉलो अप कर सकते हो। और हमेशा आप बेस्ट कंडीशन के लिए या बेस्ट टाइम के लिए अपने आप को प्रिपेयर करते हो, लेकिन आप कभी अपने आप को वर्स्ट टाइम के लिए प्रिपेयर नहीं करते हो। तो आपको दोनों टाइम, दोनों सिचुएशन के लिए प्रिपेयर करना है। अच्छे सिचुएशन, उसके साथ साथ बुरा क्या हो सकता है उस सिचुएशन के लिए भी मेंटली प्रिपेयर करना होगा। और रिस्क उठाओ, जब तक रिस्क नहीं उठाओगे तब तक पता नहीं चल पाएगा। अपने आप को समझो और डिसीज़न लेते समय पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एरियाज़
दोनों कंडीशंस को देखो और समझो और न्यूट्रल सोचो और अपने आप को मेंटली, फिजिकली, इकोनॉमिकली और हर एक एरिया से प्रिपेयर करो। और अगर आपने किसी को देखा है उस सिचुएशन से आते हुए तो आप उस सिचुएशन को ऑब्जर्व करो कि उन्होंने क्या किया था और उसको फॉलो अप करो। डिसीजंस लेते समय दोनों पहलू को देखना ज़रूरी होता है हर एक कंडीशन में, चाहे जो भी जोन हो। आप अगर ये काम कर रहे हो तो इसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट क्या होगा, अगर आप ये काम नहीं करोगे तो इसका नेगेटिव इफ़ेक्ट क्या होगा। ये दोनों क्राइटेरियाज आपको देखने हैं और दोनों क्राइटेरियाज के लिए अपने आप को तैयार करना है और इसी के बेसिस पे आप जल्दी डिसीजंस ले पाओगे और समझ पाओगे। ये बेस्ट वे है और इसको अप्लाई ज़रूर करना। अप्लाई करोगे तो पता चल जाएगा कि आपने जो डिसीजंस लिया है दोनों तरफ से लिया है कि नहीं, निगेटिव में लिया है या पॉजिटिव वे में, या दोनों साइड को सोच के लिया है। वो आपको आगे बढ़ाएगा और आपके डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी वहाँ पे अच्छी हो जाएगी जिस दिन आपने दोनों साइड्स को देखकर डिसीजन लिया हो और आपकी लाइफ फिर अच्छी चलेगी। मस्ट इम्प्लाई